मम्मा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को अपने घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई छोटा बच्चा ना ही कोई अंडा। आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा। देख लिया, मैंने अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका अंडा घोंसले में नहीं था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। चिड़िया बैठी रोए जा रही थी। चील भी आराम से अपने घर पहुंच जाती है। वो चिड़िया के अंडे को प्लेट में रखती है। इसकी ऑमलेट बनाऊं या फिर कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर वो चील अंडे को तोड़ती है, मगर उसमें से तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे कौन मम्मा? मजाक न करें, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाई थी अंडा और मिल गया मांस। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। चील अपनी तेज चोंच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके मम्मा, आप क्यों मुझे खाना चाहती हो? रुके, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। झूठ, पक्का झूठ। मुझे सब मालूम है, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा, सॉरी मम्मा, मैं फिर कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़ी होकर आपका सहयोग बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए। मैं दुख सुख में आपके काम करूंगी, साथ रहूंगी मैं आपके। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी। अंडे से निकलते हुए तुमने शोर किया था ना, तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। सॉरी मॉम। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को ढूंढ रही थी। वो कौवे के पास जाती है। कौवे, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी, शायद वो चील आपका अंडा चुरा ले गई होगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो रोती हुई घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के पास घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। इसे आप रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील दी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है? पहले मुझे ये तो बता दे। पहले आप मेरी मम्मा थी और अब आप मेरी असल मम्मा कौन है? बेटी सच, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे इस गुड़िया से मिल लेने दिया करना। मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लगी है। फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वापस चली जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है। उसने तो उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि दुष्ट कौवा, जिसका नाम बुरा था, वो गुड़िया को रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल भाग,
गंदा कौवा, मैं तुम जैसे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करती। गुड़िया ने इतना कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे, बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड़िया का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा वहाँ आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी बेटी को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो बड़ी चील बुरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है और बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो दो माएं हो उसे क्या डर। मेरी बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर वो चील मम्मा गुड़िया को उसके घर छोड़ कर आती है। गुड़िया की मम्मा चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवे की कौवी मर जाती है। कौवे का एक अंडा भी था। कौवा बहुत परेशान था कि वो अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे को कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या अंडे की रक्षा करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लाली तो मर गई मगर मुझे मुसीबत में डाल गई। फिर कालू कौवा दाना लेने निकल जाता है। उसे मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा जल्दी जल्दी वो दाने लेकर वापस घोंसले की तरफ उड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट जाता है और उसमें से एक काला छोटा कौवा बाहर निकलता है। ना मम्मा ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। सब न जाने कहाँ चले गए हैं। फिर उतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? मगर मैं कैसे मालूम कि आप ही मेरे पापा हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले वैसे मेरे पंख काले, जैसी तेरी चोंच वैसे मेरी चोंच। और देखो, मैं तुम्हारे लिए दाना भी लाया हूँ, तो फिर मैं ही तुम्हारा पापा हुआ ना। अगर आप मेरे पापा हैं तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा लेनी है। कालू कौवा रोने लग जाता है। जब एक दिन तेज हवा चल रही थी तो तुम्हारी मम्मा हवा में उड़ती हुई दूर निकल गई और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा आएगी तो फिर ही मैं दाना खाऊंगा। कौवा परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि नदी पर उसे एक कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। कौवा वहाँ जाता है। मेरा नाम कालू है कौवी जी, अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं आपको 10 दाने गेहूं के दूंगा। ये सुनकर वो कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। 10 दाने? बताओ कालू कौवे जी, क्या काम है? तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बेटे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है, उसकी माँ मर गई है और वो जिद कर रहा है कि माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। कौवी मान जाती है और कौवा उस कौवी को किराए की माँ बनाकर अपने साथ घोंसले में ले जाता है। आ गई मेरी मम्मा आ गई। देखो मैंने जिद की तो पापा मम्मा को ले आए ना। झूठे पापा कहते थे मम्मा मर गई है, अब कहाँ से आ गई मेरी मम्मा? बेटा, मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी ना, इसलिए लो आप ये दाना खा लो। अपनी मम्मा समझकर छोटा बच्चा उस कौवी के पंख से दाना लेकर खा लेता है और थोड़ी ही देर बाद सो जाता है। लो कौवे जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया। अब दो मुझे मेरे 10 दाने गेहूं के, मेरे पास और समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो कौवी जी, ये रहे तुम्हारे 10 दाने। काम अच्छा है, अगर कल मेरी जरूरत हुई तो बेरी के पेड़ पर रहती हूँ मैं।
तुम वहाँ से आकर मुझे ले जाना। ऐसा कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। जब कौवे का बच्चा सोकर उठता है तो वो फिर से रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा ला कर दें। उठे पापा, मुझे मम्मा ला कर दें। कालू फिर से परेशान हो जाता है। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है, मगर आज मैं 10 नहीं बल्कि 20 दाने लूंगी। ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ऐसे मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। बहुत मुश्किल काम है किसी की मम्मा बनना। फिर कौवा मान जाता है और 20 दानों में गोरी कौवी ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कौवा हर रोज जब भी अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो उस कौवी को ले आता। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं बांट सकता। अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है, मगर कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा मम्मा आएगी तो मैं फिर ही दाना खाऊंगा। नहीं खाने तो ना खाओ, आज वो नहीं आएगी। एक चक्कर के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की मम्मा मुझसे। अभी तक कालू कौवा क्यों नहीं आया? मेरा तो उस बच्चे से मिलने को बहुत दिल उदास है। फिर वो कौवी खुद ही कालू के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू कौवे जी, आज क्या हुआ? आज आप मुझे लेने ही नहीं आए। बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मैं अब तुम्हें दाना नहीं दे सकता। आखिर कब तक मैं तुम्हें दाना दे दे कर अपने बेटे को दाना खिलाऊंगा? कालू कौवे जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? कहो क्या बात है? अब मेरा इस बच्चे के बिना दिल नहीं लगता। प्लीज मुझे अपने घोंसले में रख लें, मैं इसकी सच्ची की मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। क्या? हाँ। ये सुनकर कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वो सब उस घोंसले में खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।